हनुमान मंदिर के पुजारी होते हैं, शहर के बड़े-बड़े घर में पूजा पाठ करवाते हैं, लोगों की कुंडलियाँ देखते हैं, शादी-विवाह का कार्य करवाते हैं। जून 2022 की बात है, अचानक ही उनके घर से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध इतनी तेज होती है कि आस-पास के लोगों तक भी फैल जाती है। फिर चूँकि वो रूम का घर होता है, किराए पे लिए होते हैं, फिर जो रूम के मालिक होते हैं, जिनका नाम होता है सत्य नारायण, वे पुजारी जी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपके घर से दुर्गंध आ रही है, आप आइए और देखिए बात क्या है। जैसे ही हनुमान मंदिर के पुजारी आते हैं, वे देखते हैं कि एक ड्रम है और सबसे पहले वे खोजते हैं कि आखिर दुर्गंध आ कहाँ से रही है। मेरे घर में तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जैसे ही वे आस-पास खोजते हैं, तब तक जो मालिक होता है मकान का वह भी आ जाता है और वह भी खोजने लगता है कि आखिरकार दुर्गंध आ कहाँ से रही है। और जो मालिक होता है उसकी नज़र अचानक एक ड्रम पे पड़ती है। ड्रम जो है सीमेंट से भरा होता है, उसमें होल होता है और पानी जो है उस होल से टपक रहा होता है। पुजारी और जो सत्यनारायण मकान के मालिक होते हैं, उन्हें लगता है कि हो ना हो जो है दुर्गंध इसी ड्रम से आ रही है। और आखिरकार उस ड्रम में जो है एक लड़की की लाश होती है। लड़की की उम्र 25 साल होती है। आखिर किसने जो है उस ड्रम को सीमेंट से बंद किया था? आखिरकार लड़की कैसे मरी थी? उस सीमेंट के अंदर पैक कैसे हुई थी? आज की इस सच्ची घटना में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की सच्ची घटना में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पूरी कहानी को विस्तार से हम बताएँगे और आपको समाज में हो रही घटनाओं से जागरूक करेंगे ताकि आप उससे सबक लें और सजग हो जाएँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 20 जनवरी 2024 की बात है। राजस्थान एक प्रदेश है उदयपुर जिला का, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है। वहाँ पुलिस के पास एक व्यक्ति फ़ोन करता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि मैं आपका दोस्त हूँ और आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वह आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पुलिस वाले चौकन्ना हो जाते हैं और फिर जो व्यक्ति है वह बताता है कि सुखड़िया यूनिवर्सिटी में मोहनलाल जो क्षेत्र है वहाँ पे सुखड़िया यूनिवर्सिटी के पास स्वर्ण जयंती द्वार है और वहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि अवैध हथियार के साथ खड़ा है। आप जा कर के वहाँ पे उस आदमी से बातचीत कर सकते हैं और शिनाख्त कर सकते हैं, उसके पास अवैध हथियार ज़रूर मिलेगा। पुलिस वाले बिना देरी किए हुए वहाँ पे जाते हैं यूनिवर्सिटी के पास और वाक़ई में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और पुलिस वाले जो है उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। व्यक्ति अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम राहुल राज चतुर्वेदी है, मैं हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है कोई मेरे साथ मज़ाक किया हो, क्योंकि यह तो पुजारी है और इसके पास अवैध हथियार कहाँ से आएगा? चूँकि पुजारी का नाम जो है दूर-दूर तक उस क्षेत्र में फैला रहता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं लेकिन फिर भी जो है मामला अवैध हथियार का होता है, पुलिस वाले बिना देरी किए हुए जो पुजारी होता है उसकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। वाक़ई में पुलिस वाले जब उसकी तलाशी ले रहे होते हैं, उसके पास से एक अवैध हथियार मिलता है और हथियार होता है पिस्तौल। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? व्यक्ति बताता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया है और ये जो हथियार है 5 साल पहले मेरे पास एक आदमी जो है रख के गया था। पुलिस वाले व्यक्ति को बिना समय गँवाए जो राहुल राज चतुर्वेदी होता है उसको अपने साथ लेते हैं और फिर थाने पर ले जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, तभी एक और फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि पहला व्यक्ति होता है। पुलिस को बताता है कि आदमी तो मिल गया लेकिन इनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी और आप गर्लफ्रेंड के बारे में पूछिए कि गर्लफ्रेंड है कहाँ, जो आजकल दिखाई नहीं दे रही है। अब पुलिस फिर आदमी फ़ोन रख देता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन थी? कहाँ की है? और अब वो कहाँ है? अब जो व्यक्ति होता है वह इधर-उधर झाँकने लगता है। अब इस घटना को विस्तार से बताने से पहले हम थोड़ा ले चलेंगे आपको। शिवरात्रि का पर्व होता है 29 जुलाई 2019 की बात होती है।
एक महिला रोते हुए आती है। महिला के पास 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे भी रोते हैं, साथ में महिला भी रोती है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जो महिला होती है, उसने कई दिनों से कुछ खाया-पिया नहीं रहता है। अब महिला चिल्लाती है, शिवरात्रि का दिन होता है, अंदर से निकलते हैं पुजारी, उस मंदिर के पुजारी। अब महिला की स्थिति देख कर के पुजारी समझ जाते हैं कि इस महिला ने कुछ खाया पिया नहीं है। पुजारी बिना देर किए हुए अंदर जाते हैं, जो भी फल मिठाइयाँ होती हैं ला कर के महिला के बच्चों को देते हैं और महिला को देते हैं, कहते हैं तुम खा लो। अब उसको पा कर के बच्चे खुश हो जाते हैं और महिला भी खुश हो जाती है। ऐसे खाना शुरू करते हैं जैसे कई दिनों से भूखे हों और कुछ भी खाया पिया ना हो। अब अचानक ही पुजारी जो होते हैं, जब महिला खा लेती है, बच्चे भी खा लेते हैं, पूछताछ शुरू करते हैं कि बहन तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे किसके हैं? महिला बताती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा घर है और मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया है कि मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया है और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। तब पुजारी समझाते हैं कि चलो आज के रात तुम रुक जाना, मैं तुम्हें ठिकाना दे दूंगा चूंकि रात हो गया है, लेकिन कल तुम अपने घर चली जाना। महिला मान जाती है और जो पुजारी होते हैं वह उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर 1 घंटे का रास्ता होता है जहाँ पे उनका मंदिर होता है। उससे 1 घंटे रास्ते के बाद राजसमंद नाम का एक स्थान होता है। चूँकि जो पुजारी होते हैं वह वहीं पे किराए का मकान लिए रहते हैं और उसी किराए के मकान में जो है महिला को लेकर के आते हैं। अब महिला चूँकि एक रात वहाँ रुकती है, बच्चे भी साथ रुकते हैं। ज्यों ही सुबह होता है, पुजारी समझाते हैं, बुझाते हैं और महिला को जो है उसके पति के पास भेज देते हैं। अब महिला चूँकि अपने घर चली जाती है, लेकिन विवादों का सिलसिला खत्म नहीं होता है। वह अक्सर अपने पति से लड़ाइयाँ करती है और काफ़ी विवाद जब भी बढ़ जाता था, महिला पुजारी के पास आती थी और अपना सुख-दुःख कहती थी। धीरे-धीरे उस महिला और पुजारी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हद तो तब होता है जब महिला एक दिन ज़्यादा विवाद बढ़ने के बाद अपने पति से तलाक माँगती है और पति भी तलाक दे देता है। साथ ही पति और महिला में समझौता होता है कि बच्चे पति के पास रहेंगे, तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ। महिला की एक बहन होती है जिसका जो है महिला से कुछ संबंध होता है, बातचीत करती है। चूँकि उसकी बड़ी बहन होती है, वह पूछती है कि आखिर तुम रह कहाँ रही हो? चूँकि जो महिला होती है उसका नाम भानुप्रिया होता है। वह पति से तलाक लेने के बाद जो पुजारी होते हैं जिनका नाम राहुल राज चतुर्वेदी होता है, उनके साथ लिव इन में रहने लगती है। अब महिला की जो बड़ी बहन होती है, वह पूछती है तो महिला को लगता है कि यह मेरे बीच जो है दखल-अंदाज़ी दे रही है। वह कहती है कि तुम मुझसे मत पूछो, मैं जो मन में आए करूँ, तुमसे क्या है? जब बड़ी बहन यह सुनती है तो वह भी अपना रिश्ता इस महिला से तोड़ देती है। कुल मिला कर के महिला के घर वाले, बड़ी बहन, ससुराल वाले सबसे रिश्ता टूट जाता है और पुजारी के साथ रहने लगती है। अब काफ़ी दिन बीत जाता है, पहले तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, लेकिन कहते हैं बुरे वक़्त का बुरा काम और बुरा वक़्त हमेशा एक साथ आता है, क्योंकि जब बुरे काम कोई करता है तो बुरा वक़्त लेके आता है। एक दिन अचानक जो है फिर जो पुजारी जी होते हैं उनके साथ भी महिला की नहीं बनती है और कुछ न कुछ लड़ाइयाँ होने लगती हैं। एक दिन लड़ाई होते-होते बात ज़्यादा बिगड़ जाती है और महिला जो है जिसका नाम भानुप्रिया होता है, पुजारी को थप्पड़ जड़ देती है। जैसे ही पुजारी को थप्पड़ जड़ दिया जाता है, मानो पुजारी के सम्मान पे किसी ने ठेस पहुँचा दिया। पुजारी भी बिना आओ-ताओ देखे महिला का गिरेबान पकड़ते हैं और उसका गला दबा देते हैं। गला इतने ज़ोर से दबाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता और कब महिला की मौत हो जाती है। अब जो है यह घटना जो होती है 11 मई 2020 की घटना होती है। अब 11 मई 2020 को महिला मर जाती है और पूरी रात जो है महिला का शव पुजारी के पास पड़ा होता है। अब जो पुजारी होते हैं उन्हें समझ नहीं आता आखिरकार इस लाश का करें तो क्या करें? फिर 12 मई 2020 के सुबह जो है
4 बजे जो है उन्हें लगता है कि अगर ठिकाने लाश नहीं लगाया गया तो लाश से बदबू आएगी और फिर सबको पता चल जाएगा, क्योंकि लाश सड़ जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन का समय होता है, पुलिस का बैरिकेडिंग होता है, लोगों की भीड़ को भी सख्त मना कर दिया जाता है। पुजारी को लगता है कहीं मैं फंस ना जाऊं, उन्हें घबराहट होने लगता है और आखिरकार 13 मई 2020 के दिन पुजारी को एक उपाय समझ आता है। वे सोचते हैं कि क्यों ना बाजार में जा करके सीमेंट लाऊं और एक ड्रम लेके आऊं और उसी महिला को ड्रम में पैक कर दूं। पुजारी ऐसा ही करते हैं, बाजार से सीमेंट लाते हैं, एक ड्रम लाते हैं और ड्रम को महिला के शरीर को ड्रम में डाल दिया जाता है, लाश को, और फिर सीमेंट का घोल बनाते हैं और घोल तब तक ड्रम में डालते रहते हैं जब तक महिला पूरी तरह से पैक ना हो जाए। अब पुजारी को लगता है कि कोई जान नहीं पाएगा, होता ऐसा भी है। धीरे धीरे 2 महीने 4 महीने बीत जाते हैं और 2 साल गुजर जाते हैं। महिला का कहीं पता नहीं चलता है, पुजारी का भी कहीं नहीं कुछ भी सुराग नहीं मिलता। वे चैन से जीने लगते हैं, साथ ही पूजा पाठ करवाने लगते हैं, मतलब जितनी भी क्रिया विधि है सारी की सारी करवाने लगते हैं। लेकिन अचानक जून 2022 में एक दिन घर से दुर्गंध आने लगती है। जो मकान मालिक सत्यनारायण होते हैं पुजारी को फोन करते हैं और कहते हैं आपके घर से दुर्गंध आ रही है। क्योंकि पुजारी तो जानते ही थे कि दुर्गंध क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। वे आते हैं और नाटक करते हैं झूठ का कि आखिरकार दुर्गंध आ कहाँ से रही है। तब तक जो सत्यनारायण होता है मालिक, वह भी आ जाता है और पुजारी से कहता है कि मैं मदद करता हूँ। तब तक सत्यनारायण का जो ध्यान है ड्रम के पास जाता है। पुजारी अब सोचते हैं मैं फंस जाऊंगा। आखिरकार सत्यनारायण को सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि इस ड्रम से जो रिसाव हो रहा है वह एक औरत की लाश इसमें है, मतलब सारी सच्चाई बताते हैं। फिर सत्यनारायण कहता है कि यह मेरी भी अब से प्रॉब्लम है, आप चिंता मत करिए महाराज, और हम दोनों मिलके प्लान बनाते हैं। फिर दोनों हथौड़ी लाते हैं, ड्रम से सारा चीज निकालते हैं और फिर चूरा बनाते हैं, एक एक का टुकड़ा टुकड़ा तोड़ देते हैं। और जब सारा कुछ नष्ट हो जाता है तो वड़ारदाग नामक एक जगह है, वहां पे एक बनास नदी है, वहीं पे सब कुछ करके बहा देते हैं। अब दोनों काफी खुश होते हैं, पुजारी काफी खुश होते हैं कि हो ना हो बला टली और जो सबूत था सब मिट गया, और फिर आराम से अपने काम में जो है बिजी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन यूनिवर्सिटी के पास अवैध हथियार लिए रहते हैं और कोई पुलिस के पास मुखबिर फोन कर देता है, पुलिस आती है और जैसे ही वो मुखबिर फिर से फोन करता है महिला मित्र का हाल चाल पुलिस से कहता है आप पूछिए, तो पुलिस पूछताछ करती है। पहले तो जो पुजारी होते हैं शक पकाने लगते हैं, जमीन पे देखते हैं, आसमान में देखते हैं, लेकिन पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस के आगे टूट जाते हैं और सच्चाई को बता देते हैं। अब जब सच्चाई सामने आती है तो किसी को अपने कानों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि ये जो पुजारी थे राहुल राज चतुर्वेदी, वे काफी ज्यादा पूजा पाठ करवाते थे, फेमस थे, लोगों को यकीन नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे ये खबर जो है पूरे राजस्थान में फैल जाती है, पूरे जो जिला है वहां पे फैल जाती है और आखिरकार जो पुलिस है 3 साल बाद जो है पुजारी को गिरफ्तार करती है और इस राज से पर्दा उठ जाता है। और साथ ही साथ जो अवैध हथियार दिया रहता है पुलिस उसकी भी शिनाख्त करती है और जो जो इस हत्याकांड में शामिल हैं पुलिस उनको भी पकड़ती है और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करती है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हत्यारा कितना भी बड़ा साजिश क्यों ना कर दे, एक न एक दिन पकड़ा जाता है और पुजारी पकड़ा जाता है। एक लड़की का कत्ल करके लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन सच्चाई यही है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।